गाइज आज की क्लास में हम विल और वुड को मास्टर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने सीखे थे डू और डज के यूजेस और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं विल और वुड में क्या डिफरेंस है। क्योंकि गाइज विल और वुड को लेकर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि विल का मतलब भी होता है गागेगी और वुड का मतलब भी होता है गागेगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी कंफ्यूजिंग होता है कि कब हमें विल का यूज करना है और कब हमें वुड का यूज करना है। सो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि विल और वुड में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना। गाइज विल और वुड ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम एवरीडे इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम करते ही हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइज विल और वुड में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर के लिए और वुड का यूज होता है प्रेजेंट और पास्ट के लिए। वुड का यूज हम किन सिचुएशंस में करते हैं? तो देखिए, जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, किसी पास्ट हैबिट के बारे में बात करनी हो, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक बात बताने के लिए और अपनी प्रेफरेंस यानी कि चॉइस बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपको बोलना है कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो ये सेंटेंस एक फ्यूचर का सेंटेंस है कि मैं कल मुंबई जाऊंगा। तो इसको बनाने के लिए हम विल का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल गो टू मुंबई टुमारो। गाइज इस सेंटेंस में देखिए, अगर कल नहीं होता यानी कि अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह का होता कि मैं मुंबई जाऊंगा, तो तब भी हम यहाँ पर विल का ही यूज करते, क्योंकि यहाँ पर हमारा मतलब है कि मैं फ्यूचर में जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो मैं कल भी जा सकता हूँ, मैं परसों भी जा सकता हूँ, मैं अगले हफ्ते भी जा सकता हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ भी जा सकता हूँ। तो इसलिए जब भी हमें फ्यूचर की बात करनी होगी तब हम वहाँ पर विल का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं कॉफी लूंगा या मैं कॉफी पीऊंगा। गाइस सपोज कि आप किसी के घर पर गए हैं और वहाँ पर आपको कई चीजें ऑफर की जा रही हैं और आपको अपनी चॉइस बतानी है कि मैं कॉफी लूंगा या मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा। तो गाइस इस सिचुएशन में आप गलती से भी विल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। तो यहाँ पर हमें विल नहीं लगाना है। हमें ऐसे नहीं बोलना है कि आई विल लाइक टू हैव कॉफी, बल्कि हमें ऐसे बोलना होता है आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, क्योंकि हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैं अभी कॉफी लूंगा। अगर आपने गलती से भी विल लगा दिया ना, तो जहाँ आप गए हैं वहाँ पर आपको कॉफी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप कॉफी फ्यूचर में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंट में अपनी चॉइस बतानी हो, प्रेफरेंस बतानी हो, तो हमें हमेशा यूज करना है वुड का। तो चलिए अभी विल और वुड को वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, विल का हिंदी में मतलब निकलता है गागेगी और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें फ्यूचर की बात करनी होती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं कल बाजार जाऊंगा, तो मैं कल की बात कर रहा हूँ ना कि मैं कल बाजार जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम मेरे साथ मॉल चलोगे? गाइज इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हम बोल सकते हैं विल यू गो टू द मॉल विद मी, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं वुड यू गो टू द मॉल विद मी। गाइज अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हिंदी में तो सेंटेंसेस दोनों सिचुएशन में सेम ही है, लेकिन इंग्लिश में हम कहीं पर विल का यूज करते हैं और कहीं पर वुड का। गाइज जब हम इंग्लिश में विल या वुड का यूज करते हैं तो सेंटेंस का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। अगर हम विल का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं, हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं कि मैं कल, परसों, 2 दिन बाद या जब भी मॉल जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ मॉल चलोगे? तो वहाँ पर उस सिचुएशन में हम विल का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे विल यू गो टू द मॉल विद मी। और गाइज जब हम वुड का यूज करते हैं तो इसका मतलब निकलता है कि हम फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि प्रेजेंट के लिए किसी से पूछ रहे हैं। गाइज यहाँ पर आप सिचुएशन को समझिए। वुड के केस में सिचुएशन ऐसी होती है कि हम रेडी हो गए हैं और हम अभी किसी से पूछ रहे हैं कि मैं अभी मॉल जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ मॉल चलोगे? या फिर आप किसी से बहुत ही पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मॉल जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरे साथ मॉल जाना पसंद करेंगे? तो इस सिचुएशन में हमें वुड का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं अगले हफ्ते एक बाइक खरीदूंगा। मैं अगले हफ्ते एक बाइक खरीदूंगा। अब क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर अगले हफ्ते आया है इस वाक्य में, तो इसका मतलब हुआ कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे। आई विल बाय अ बाइक नेक्स्ट वीक। आई विल बाय अ बाइक नेक्स्ट वीक। अब चलिए देख लेते हैं वुड के यूजेस। तो देखिए वुड का मतलब भी होता है गागेगी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था। तो गाइस सपोज आपको किसी से पूछना है कि क्या आप चाय लेंगे। अब देखिए ये वाक्य भले ही फ्यूचर जैसा साउंड कर रहा है, लास्ट में गे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है अभी प्रेजेंट में चाय लेंगे। क्योंकि गाइस आप खुद सोचिए, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप चाय लेंगे या आप कॉफी लेंगे, तो क्या आप फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं? नहीं ना, अभी के लिए पूछ रहे हैं ना कि क्या आप अभी चाय लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे वुड का। और खाने पीने की चीजों के लिए हम टेक और हैव दोनों का यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम मोस्टली हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप चाय लेंगे, तो आप ऐसे बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव टी। वुड यू लाइक टू हैव टी। या फिर अगर आप नॉर्मली पूछना चाहते हैं तो आप टेक का यूज करके ऐसे बोल सकते हैं वुड यू टेक टी। गाइस दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, बट बेस्ट तरीका है अगर आप किसी से खाने पीने के बारे में पूछना या बताना चाहते हैं तो आप यूज कर लीजिए हैव का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेहा इस समय स्कूल में होगी। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट का है, फ्यूचर का नहीं है। क्योंकि गाइस आप ऐसे समझिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि नेहा इस समय कहाँ है या कहाँ होगी, और सामने वाले ने आपको बोला कि नेहा इस समय स्कूल में होगी, तो इसका मतलब है कि उसने आपको प्रेजेंट के बारे में बताया है ना। क्योंकि आपने पूछा था कि वो इस समय कहाँ है और जवाब आया कि वो इस समय स्कूल में होगी। तो यहाँ पर भी हम विल का यूज नहीं बल्कि वुड का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा नेहा वुड बी एट स्कूल एट दिस टाइम। नेहा वुड बी एट स्कूल एट दिस टाइम। यहाँ पर वुड आया है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, और वुड के साथ हमने बी का यूज किया है क्योंकि गाइस विल या वुड इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। और यहाँ पर होगी, होने का सेंस है ना, और होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बी, तो इसलिए हमने यहाँ पर वुड बी का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, राहुल खेल रहा होगा। अब इस वाक्य में देखिए, मान लीजिए कि मैच चल रहा है और किसी ने आपसे कहा कि राहुल खेल रहा होगा। सो गाइज अब मुझे ये बताइए कि क्या आप यहाँ पर ये समझेंगे कि राहुल फ्यूचर में खेल रहा होगा? नहीं ना, क्योंकि मैच तो अभी चल रहा है ना, और अभी किसी ने आपको कहा कि राहुल खेल रहा होगा, तो उसके कहने का मतलब है कि राहुल अभी यानी कि प्रेजेंट में खेल रहा होगा, क्योंकि मैच अभी चल रहा है। तो ये सेंटेंस भी हमारा फ्यूचर का नहीं है बल्कि प्रेजेंट का है। तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे किसका? वुड का। अब देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? रहा होगा। और हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जब सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आता है, तो वो सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं, राइट। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हम विल बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन गाइस हम ऐसा तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस फ्यूचर में होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर हम विल की जगह पर वुड का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा राहुल वुड बी प्लेइंग। गाइस यहाँ पर अगर हम विल का यूज करते सेंटेंस बनाने के लिए राहुल विल बी प्लेइंग, तो तब भी हिंदी में इसका मतलब सेम ही होता, राहुल खेल रहा होगा, लेकिन कब? फ्यूचर में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे कहने का मतलब प्रेजेंट से है कि इस समय मैच चल रही है, तो इस समय राहुल खेल रहा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर वुड के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। गाइज आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि विल और वुड में क्या डिफरेंस होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तो इस सेंटेंस को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं विल यू डांस विद मी, या फिर हम बोल सकते हैं वुड यू डांस विद मी। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस है कि जब हमने विल का यूज किया तो इसका मतलब है कि हम फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं अभी डांस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी करूंगा। मान लीजिए कि आप कहीं पर डांस करने वाले हैं और आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? विल यू डांस विद मी। यहाँ पर हम डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं किसी से कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे या नहीं करोगे, तो यहाँ पर हमने फ्यूचर के लिए विल का यूज किया है। लेकिन जब हम वुड का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं। गाइस सपोज आप अभी डांस कर रहे हैं और आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, या फिर आप बहुत ही विनम्र तरीके से पूछना चाहते हैं कि क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे, तो इस सिचुएशन
में हमें यूज करना है किसका, वुड का। गाइस विल और वुड का यूज सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जब भी आपको विल का या वुड का यूज करना हो तो आपको थोड़ा सा सिचुएशन को समझना होगा कि आप कैसे किसी से पूछना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप विल का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो आप वुड का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, वुड का यूज हम करते हैं चॉइस बताने के लिए या अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए। इसका मतलब है कि जब भी हमें चुनाव करना हो, जब भी हमें 3-4 ऑप्शंस दिए जाएं और उनमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना हो तो उस सिचुएशन में हम हमेशा वुड का यूज करेंगे, कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये ऑप्शन चुनना चाहेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, यानी कि चॉइस की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि जब भी ऑप्शन की बात होगी, चॉइस की बात होगी, तो आंख बंद करके हमें यूज कर लेना है वुड का। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, वुड यू लाइक टू चूज दिस ऑप्शन, वुड यू लाइक टू चूज दिस ऑप्शन। ऐसे ही देखिए, आप चाय लेंगे या कॉफी। अब देखिए यहाँ पे भी हमको 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इट मीन्स हमसे हमारी चॉइस पूछी जा रही है, प्रेफरेंस पूछी जा रही है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। तो यहाँ पे भी हम वुड का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। तो वुड के ये सारे यूजेस तो हो गए प्रेजेंट के। अब देखिए वुड का यूज हम पास्ट में किस तरह से करते हैं। गाइस सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जब हम वुड का यूज पास्ट में करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ गा गे गी ही नहीं निकलेगा हिंदी में। इसका सेंस कुछ इस तरीके से भी निकल सकता है, जैसे ता ते ती वाला। अब देखिए वुड का यूज पास्ट में किन सिचुएशंस में होता है। सबसे पहले तो हम वुड का यूज करते हैं पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए, और दूसरा इसका यूज हम करते हैं इमेजिनरी सिचुएशंस में, यानी कि काल्पनिक बातें बताने के लिए, जो चीजें रियल नहीं है, अनरियल है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वहां जाता, अगर मैं अमीर होता तो मैं ये करता। यानी कि जो काश वाले, जो कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम वुड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि वुड का यूज पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए कैसे किया जाता है। गाइस कोई ऐसी हैबिट जो हम पास्ट में किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो उसे बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जब मैं छोटा था मैं नदी में तैरा करता था। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, मैं नदी में तैरा करता था। आई वुड स्विम इन द रिवर। गाइज इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, When I was a child, I used to swim in the river। गाइज आपको पता होगा कि पास्ट के हैबिट्स को बताने के लिए हम used to का भी यूज करते हैं। अब used to और would में क्या डिफरेंस है। सो गाइज used to और would इन दोनों में ना एक माइनर सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ये है कि would हमेशा एक्शन के साथ आता है, स्टेट्स के साथ नहीं। यानी कि would के बाद हमेशा अगर हमें पास्ट की हैबिट बतानी है तो हम वर्ब ही लगाएंगे, कोई स्टेट नहीं। स्टेट यानी कि ऐसे वर्ड्स जो अवस्था बताते हो, जैसे कि खुश होना, दुखी होना, रहना। जैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो पहले वहां रहा करता था, वो खुश हुआ करता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम वुड नहीं लगा सकते हैं, भले ही ये पास्ट की हैबिट्स है, लेकिन इसमें हमें यूज टू लगाना होगा, क्योंकि यूज टू का यूज हम स्टेट्स और एक्शन दोनों के साथ करते हैं। गाइस सिंपल वे में समझिए, यूज टू हर जगह पर आ सकता है, स्टेट्स के साथ भी आ सकता है और एक्शन के साथ भी आ सकता है, लेकिन वुड सिर्फ और सिर्फ एक्शन के साथ आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वो मुंबई में रहता था या फिर वो मुंबई में रहा करता था। मतलब ये सेंटेंस किसी की पास्ट की हैबिट के बारे में बता रहा है कि पहले वो वहां रहा करता था, अब नहीं रहता है। तो पास्ट की हैबिट है, तो मैंने आपको बताया कि आप वुड का यूज भी कर सकते हैं और यूज टू का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वुड का यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते हैं ही वुड लिव इन मुंबई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहना यानी कि लिव, ये एक स्टेट बता रहा है ना, एक अवस्था बता रही है। तो ऐसे वर्ड्स जो स्टेट बताते हो, जैसे लिव, हैप्पी, नो, इनके साथ हम कभी भी वुड का यूज नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर बोलना होगा ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि यूज्ड टू एक्शन और स्टेट दोनों के साथ आता है और लिव यहाँ पे स्टेट है, तो हम यूज्ड टू का यूज करेंगे पास्ट की हैबिट बताने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन है और पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है, तो हम यूज्ड टू के साथ साथ वुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि बोलना हो कि हम बचपन में बहुत खेला करते थे, तो खेलना यानी कि प्ले, ये क्या है? ये
ये एक एक्शन है, तो इसके साथ हम वुड और यूज टू दोनों का ही यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं वी वुड प्ले अ लॉट इन चाइल्डहुड, या फिर हम बोल सकते हैं वी यूज टू प्ले अ लॉट इन चाइल्डहुड। तो प्ले के साथ बेसिकली वुड और यूज टू दोनों आ सकते हैं क्योंकि ये एक एक्शन है, लेकिन लिव के साथ हम सिर्फ और सिर्फ यूज टू का यूज करेंगे क्योंकि लिव स्टेट यानी कि अवस्था बता रहा है। गाइज अब चलिए देखते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस यानी कि अनरियल सेंटेंसेस में हम किस तरह से वुड का यूज करते हैं। गाइज यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हमें इफ के साथ में पास्ट टेंस का सेंटेंस लिखना होता है और उसके बाद वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दुनिया घूमती। तो ये सेंटेंस एक काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस है ना, ये रियल नहीं है। क्योंकि देखिए अगर मेरे पास पैसे होते इसका मतलब है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ये रियल नहीं है। हम जस्ट यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दुनिया घूमती। अब एक चीज आपने यहाँ पर देखी होगी, सेंटेंस के लास्ट में ता आ रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब हम वुड का यूज पास्ट के लिए करेंगे तो हिंदी में इसका मतलब निकलता है ता ते ती। ये ता ते ती वाला सेंस देता है, जैसे मैं वहां जाता, मैं ये करता, मैं वो करता। तो इस तरह से हम वुड का यूज पास्ट के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ऐसे ही देखिए, अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ती। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि ये काल्पनिक सेंटेंस है, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। आप पक्षी नहीं है, आप उड़ नहीं सकते हैं, हम जस्ट कल्पना ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा इफ आई वर अ बर्ड। अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ती। आई वुड फ्लाई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। आई वुड नॉट डू दिस। सो गाइज विल और वुड का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है कि विल का यूज हमेशा फ्यूचर के लिए हम करते हैं, किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो हम वहां पर भी विल का यूज करते हैं, और वुड का यूज हम प्रेजेंट और पास्ट के लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इमेजिनरी सेंटेंसेस में चॉइसेस बताने के लिए या पूछने के लिए, या फिर पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। सो गाइज आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बीच का। अब अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ। आपको बताना है कि यहाँ पर विल आएगा या वुड आएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।